इकरा हसन समाजवादी पार्टी के युवा और तेज तर्रार सांसद। बहुत जल्द पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद बढ़ने वाला है। अखिलेश यादव उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर इकरा हसन का कद डिंपल यादव के बाद दूसरी सबसे मजबूत महिला नेता के तौर पर बनने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इकरा हसन इन दिनों कहां एक्टिव हैं, क्या कर रही हैं, क्यों उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव है और समाजवादी पार्टी के तमाम नीतियों को धारदार तरीके से जमीन पर उतारने का काम इस वक्त इकरा हसन महाराष्ट्र में कर रही हैं। महाराष्ट्र में इकरा हसन ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मालेगांव की ये तस्वीर देखिए, जहां पर इकरा हसन जनसभा को संबोधित कर रही थी और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। बारिश हो रही थी, बारिश के बीच ही इकरा हसन बोलती रहीं और वहां मौजूद लोग उन्हें सुनते रहे। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहां पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, कर्म को ही धर्म मानने वाले सांसद इकरा हसन के फॉलोअर्स की संख्या अगर सोशल मीडिया साइट एक्स की बात करें तो वहां पर भी लाखों में है। वो एक युवा नेता है और ये बात उनके फेवर में जाती है। समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव के दौरान कई युवा नेताओं पर भरोसा जताया, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मिला। और यही वजह है कि यूपी में 36 सांसद इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। इकरा हसन राजनीतिक परिवार से आती हैं। वो पूर्व सांसद मुन्नवर हसन और तबस्सुम की बेटी हैं। उनके भाई नाहिद हसन हैं और इस तरह से पूरी तरह से उनका परिवार राजनीति से जुड़ा है। इकरा सांसद बनने से पहले भी राजनीति के पिच पर एक्टिव रही थी और ये बात उन्हें पता है कि राजनीति में किस तरह से अपनी बातों को पब्लिक के सामने रखना है और पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है। इस बात की जानकारी इकरा हसन को है। इस बार जब सांसदी का चुनाव था तो उनके सामने बीजेपी के प्रदीप थे और उन्हें लगभग 70,000 वोटों से इकरा हसन ने मात दी और उसके बाद संसद तक की ये दूरी तय की है। और अब इकरा हसन का कद और भी बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि संसद के अंदर विपक्ष के बैठने की जो स्थिति है, पहले पंक्ति में आपने देखा होगा अखिलेश यादव और उनके बगल में ही फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बैठते हैं। राहुल गांधी भी पहली पंक्ति में ही, दूसरी पंक्ति में डिंपल यादव को आपने देखा होगा। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पहली पंक्ति में जहां पर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी बैठते हैं, वहां पर 2 और सीट बढ़ाई जाएगी। और उन दोनों सीट के बारे में जानकारी ये है कि एक सीट तृणमूल कांग्रेस के सांसद को मिल सकती है और दूसरी सीट इकरा हसन को, जो कि समाजवादी पार्टी की हैं, युवा हैं, मुस्लिम चेहरा है। एक और बड़ी बात जो कि इकरा के फेवर में जाती है, मुस्लिम चेहरा होना। समाजवादी पार्टी में आजम खां का कद किस तरह से कम हो गया, आप सभी को पता है। और राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि आजम खां की कमी, यानी कि आजम परिवार की कमी को पूरा करने के लिए इकरा हसन को और बढ़ावा दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर। और उनका युवा होना पार्टी के फेवर में जाएगा। जनता में उनके बोलने की शैली को बहुत पसंद किया जा रहा है, ये बात भी पार्टी के फेवर में जाएगी। और यही वजह है कि इकरा को लेकर एक बड़ी प्लानिंग समाजवादी पार्टी ने की है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। और आने वाले दिनों में इकरा हसन और भी ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरने वाली है।